फिल्मसाज करण जौहर को एनसीबी ने नोटिस भेजा है। ये नोटिस गुज़िश्ता साल वायरल हुए करण जौहर की पार्टी के एक वीडियो को लेकर दिया गया है। वीडियो में ड्रग्स के इस्तेमाल का इल्जाम लगाया गया था, जिसकी तरदीद पहले ही ट्वीट के जरिए करण जौहर ने कर दी। नोटिस में पार्टी के हवाले से तफसीलात मांगी गई है। ये पार्टी करण जौहर ने मुनक्किद की थी। एनसीबी के इस नोटिस पर करण जौहर की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत पांडे, सबसे पहले तो ये बताइए, एनसीबी की तरफ से करण जौहर को ये नोटिस कब भेजा गया था और नोटिस भेजे जाने के बाद कितना वक्त हो गया है? करण जौहर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बिल्कुल, देखिए आज ही करण जौहर को इस मामले में जवाब देना होगा। एनसीबी ने साफ कर दिया है कि जो पिछले साल उनके घर पर पार्टी हुई थी, जिसे लेकर मनिंदर सिंह सिरसा ने जो शिकायत भी की थी, उसके वीडियोस और वहां के कुछ दस्तावेज जो है उन्हें पेश करना होगा एनसीबी के सामने। सिर्फ उसी पिछले साल की पार्टी की बात नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जितनी भी पार्टियां अब तक करण जौहर अपने घर पर आयोजित करते हैं और सभी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को बुलाते हैं, बड़े बड़े स्टार उनके ऐसे पार्टियों में शामिल भी होते हैं, उन सारी डिटेल्स को जो है आज मांगा गया है। और साथ ही ये भी पूछा गया है कि उसके दस्तावेज, वीडियो क्लिप्स और जो व्हाट्सएप चैट और जो फोन पे बातचीत की गई थी, वो सारी डिटेल्स जो है आज एनसीबी के सामने उन्हें देना होगा। इसमें देखिए दो चीजें समझना होगा, समन और नोटिस में काफी फर्क होता है। इन्हें समन ना देकर के नोटिस दिया गया है, उसका जवाब इन्हें देना होगा। और ये कंपलसरी नहीं है कि खुद करण जौहर जो है एनसीबी के दफ्तर जाकर पहुंचे और जवाब दे। उनके बिहाफ पे कोई भी उनके सहयोगी या फिर उन्हें रिप्रेजेंट करने वाला कोई भी व्यक्ति वहां पर एनसीबी के सामने हाजिर हो सकता है और जो दस्तावेज देने हैं एनसीबी को दे सकता है। तो बहरहाल आज का समय तय किया गया है, तो देखना होगा कि एनसीबी के सामने करण जौहर या फिर उनके तरफ से कोई व्यक्ति जो है मौजूद होते हैं, और होते हैं तो क्या कुछ एविडेंस के तौर पर एनसीबी के सामने पेश करते हैं। क्या इस हवाले से मुंबई में कुछ सरगर्मियां और कुछ खबरें सामने आ पा रही हैं कि करण जौहर की जगह पर कौन जाएगा आज एनसीबी दफ्तर? देखिए अभी तक करण जौहर या फिर धर्मा प्रोडक्शन की तरफ से कोई भी चीजें ऐसे स्पष्ट नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि करण जौहर का एनसीबी दफ्तर पहुंचना बहुत कम मुमकिन माना जा रहा है। उनके बिहाफ पे कोई जरूर पहुंच सकता है, लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि जिस सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर एनसीबी ने जो ड्रग्स एंगल शुरू की है, तो उसमें कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। हमने देखा कि पिछले दिनों अंजुर रामपाल को भी बुलाया गया था पूछताछ के लिए, पर्सनल रीजन देकर के उन्होंने भी समय मांगा है 21 तारीख तक। अब ये देखना होगा कि करण जौहर जो है समय मांगते हैं या फिर आज का जो तारीख तय किया गया एनसीबी की तरफ से, उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव हाजिर होते हैं तो क्या क्या एविडेंसेस देंगे। देखिए उसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा वो वीडियो जिसमें वायरल भी हुआ था, और इसलिए कहा जा सकता है कि एनसीबी एक्शन में है, और वो एक्शन जो सुशांत सिंह राजपूत के केस के हवाले से शुरू हुआ था वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं और आगे भी ऐसी उम्मीदें जाहिर की जा रही कि कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।